आरपीएससी और आरएसएसबी की तर्ज पर एक और नया विभाग आरएसटीए की हो रही है स्थापना। किन किन परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा, एक बार पूरी की पूरी जानकारी अपन देखते हैं। एक बार फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दीजिए ताकि मजा आ सके पूरे के पूरे इस लाइव सेशन में। जी हां प्यारे साथियों, अब तक अपने राजस्थान में 2 विभाग थे जो परीक्षाएं आयोजित करवाता था। अगर अपन बात करें गजेटेड ऑफिसर के बारे में तो उनकी परीक्षाएं आरपीएससी आयोजित करवाता है, और अगर बात करें 3600 या इसके आसपास के पे स्केल की तो उसकी परीक्षाएं आपकी आरएसएसबी बोर्ड करवाता है। और अब एक और नया बोर्ड आरएसटीए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जा रही है। किन किन परीक्षाओं का आयोजन करवाना जा रहा है एक बार पूरी की पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, बात कर सकते हैं अपन सबसे पहले आखिर क्या बदलाव आपका हुआ है आपके इस नए बजट में, किसके बारे में आपका बताया गया है। राजस्थान की परीक्षाओं में होगा बड़ा बदलाव, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी आरटीए का गठन किया जाएगा। आखिर क्या है आरटीए, किस किस बारे में है, क्या बारे में, सारी की सारी बात आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़े अधिकारी जो पहले अपने आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है इसके लिए, उसके बारे में जो न्यूज आपकी आई है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम है आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम है प्यारे साथियों डॉक्टर आर.डी. सैनी, इन्होंने कहा है कि यह एक बड़ा और सकारात्मक कदम है सरकार के द्वारा, क्योंकि जो विश्वविद्यालयों का बोझ दिन प्रतिदिन अन्य परीक्षाएं आयोजित करवाकर हो रहा था वह बोझ काफी हद तक कम होगा। राजस्थान सरकार ने बजट आरएसटीए के गठन का प्रस्ताव रखा है जिसमें विश्वविद्यालयों का बोझ आखिर कम होगा। भविष्य में रीट और पीटीईटी, ये देखिए रीट और पीटीईटी जैसी जो पात्रता परीक्षाएं हैं, प्रवेश परीक्षाएं हैं, उनकी यह आयोजन करवाया यानी उनका आयोजन करवा सकता है। इसके अलावा और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो पूरी की पूरी न्यूज आपके सामने लगी हुई है। राजस्थान सरकार ने बजट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की गठन के बारे में बात कही है। ये एक नवाचार है जिसमें विश्वविद्यालयों का बोझ है वह कम होगा। पीटीईटी, रीट और पात्रता परीक्षाएं जैसे अपने एक सेट भी होती है, यह भी इसके द्वारा कंडक्ट करवाई जा सकती है। और अपनी कौन सी परीक्षाएं हैं देखिए जी, क्या है आखिर आरएसटीए है क्या, इसके बारे में अगर आपको बताना चाहूं तो इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा एजेंसी। मुख्य फोकस इसका रहेगा केवल पात्रता परीक्षा, केवल पात्रता परीक्षा जिसमें अपन कह सकते हैं रीट जो राजस्थान की सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा होती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं सीईटी, यह भी एक पात्रता परीक्षा क्षमता परीक्षा है। एक अपन देख सकते हैं पीटीईटी, एक अपन देख सकते हैं बीएसटीसी, ये सारी की सारी पात्रता परीक्षाएं हैं। एक अपने आती है अपने सेट एसईटी, सेट आपकी आ जाएगी। सारी की सारी पात्रता परीक्षाएं इसके द्वारा कंडक्ट करवाई जा सकती है। पैटर्न आखिर क्या रहेगा, सेंट्रल लेवल की एनटीए की तर्ज पर है, स्पेशलिटी अपने ऑटोनॉमस से बनाया जाएगा, यानी मुख्य रूप से इसे ऑटोनॉमस बनाया जाएगा, ऑटोमेटिक बनाया जाएगा, टेक्निकल से जोड़ करके परीक्षाएं आपकी आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें एनटीए की तर्ज पर इसका गठन हुआ है तो एनटीए के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आखिर एनटीए है क्या, एनटीए किन किन परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। तो एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो मुख्य रूप से जेईई मेंस, नीट, यूजीसी नेट आदि जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन यह करवाता है। यह चीज विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है, प्रवेश परीक्षाओं का यह आयोजन करवाता है और अधिकतर ऑनलाइन मोड पर, सीबीटी मोड पर रहती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पूरी की पूरी ऑनलाइन रहती है। यह पूरे भारत में सेंटर्स इसके रहते हैं, लेकिन अगर राजस्थान में सबसे बड़ी बात देखें तो ये ऑनलाइन वाली सबसे बड़ी समस्या है। अगर बात करें अपन आरएसटीए के बारे में, स्टेट लेवल के बारे में, तो राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम मुख्य रूप से रीट, पीटीईटी, इसके अलावा अपन देख सकते हैं सीटी, एक अपन देख सकते हैं अपने सेट, ये सारे के सारे जो पात्रता परीक्षा है वह आपका आरएसटीए करवा सकता है। ये आपको पहले बताया, बाकी विभाग खुद बताएगा कि हम कौन सी परीक्षाएं इसके द्वारा आयोजित करवाएंगे। मोड आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अभी तक इसके बारे में कोई बात
नहीं बताई गई है। हालांकि आपने देखा है जो नेट वाली परीक्षाएं हैं वह भी पहले ऑफलाइन मोड पर ही होती थी, वर्तमान में इनको ऑनलाइन मोड पर बदल दिया गया है। राज्य स्तर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं जो है, यानी अगर अपन बात करें मेडिकल में जो भी प्रवेश देते हैं या अपन कह सकते हैं इंजीनियरिंग में प्रवेश वाली परीक्षाएं, वह भी आपकी इसके तहत आयोजित करवाई जाएंगी। इसके अलावा एक अपन कह सकते हैं काम का बंटवारा, काम आखिर किस प्रकार से क्या क्या बांटा गया है, तो बात करें अपन सबसे पहले आरपीएससी के बारे में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, तो बड़ी भर्तियां यानी गजेटेड ऑफिसर जो है वो सारे के सारे अपने आरपीएससी करवाती है, जैसे आरएस, एसआई, स्कूल लेक्चरर वगैरह, कॉलेज लेक्चरर है, ये सारे के सारे अपने आरपीएससी करवाती है। बात करें अपन किसके बारे में जी, आरएसएसबी बोर्ड के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यह अपना मुख्य रूप से 3600 या इसके आसपास तक के जो पे ग्रेड है वह परीक्षाएं आपका आरएसएसबी बोर्ड करवाता है, जिसमें पटवार हो जाएगा, एलडीसी है, वीडियो है, जूनियर अकाउंटेंट है, ये सारी के सारी परीक्षाएं आपके आरएसएसबी बोर्ड करवाता है। इसके अलावा बात करें अपन, यह जो वर्तमान में नई घोषणा हुई है नई बजट के अनुसार, आरएसटीए स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, यह एंट्रेंस और एलिजिबिलिटी टेस्ट ये आपका आयोजित करवा सकता है, जिसमें अपन कह सकते हैं रीट आ गया, पीटीटी आ गया, सेट आ गया, इसके अलावा बीएसटीसी भी इसी के तहत हो सकती है, क्योंकि बीएसटीसी आपका वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय करवाता है और उसके पास और भी बहुत सारे काम है, पहले उसके पास अधिक बोझ है, तो इसकी परीक्षा भी आपकी यही करवाई जा सकती है। बात करें अपन थोड़ी सी आगे, सबसे बड़ी चुनौती अगर आखिर राजस्थान में क्या रहने वाली है इसके लिए, तो वह देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत कम अपने राजस्थान में सीबीटी सेंटर हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग वाले सेंटर हैं, जो पहले ही रेलवे और एसएससी ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। अर्थात अगर राजस्थान इसके तहत या इसी के तर्ज पर काम करना चाहे, ऑनलाइन मोड पर इसको ले जाना चाहे, तो बहुत बड़े स्तर पर इनको यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। देखिए अगर आरएसटीए ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी करवाता है तो कंप्यूटर लैब्स कहां से आएगी? अरे कंप्यूटर लैब आखिर आप लाओगे कहां से? रेलवे और एसएससी ने पहले ही सेंटर को अपने तहत काम कर रहे हैं, यानी बुक करवा रखा है। रीट जैसी परीक्षाओं में जहां पर 15 से 20 लाख विद्यार्थी, राजस्थान का तो बड़ा मेला है, ये बड़ा मेला है, 15 से 20 लाख विद्यार्थी होते हैं, इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन सेंटर कहां से लाओगे? मतलब सबसे बड़ी समस्या आपकी यही रहने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सेंटर की भारी कमी है। अरे राजस्थान में आपके ग्राम में ढाणी तक स्कूलों में सेंटर आते हैं, रीट में आपने देखा है। अब अगर आप ऐसे स्तर पर इस 15 से 20 लाख विद्यार्थियों का एक साथ एग्जाम करवा रहे हो और अलग अलग क्षेत्रों में लेकर जा रहे हो, तो भाई साहब इतने कंप्यूटर कहां से लेकर आओगे? क्योंकि प्राइवेट स्तर पर तो इतने हैं नहीं, सरकार को अपने स्तर पर डेवलप करने पड़ेंगे, तो ये भी एक बड़ी समस्या सरकार के सामने रहने वाली है। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें, आपका क्या मानना है कि यह एक सही निर्णय है या गलत निर्णय है? परीक्षा यानी रीट और पीटीईटी जैसी परीक्षाएं ऑनलाइन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी इसमें वह आता है जो 12वीं पास करके तुरंत कंपटीशन की लाइन में आता है, जो बेचारा कंप्यूटर शिक्षा से बहुत दूर। हकीकत में तो सरकार ने कह दिया कि हम हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या है ये आप सबको पता है। स्कूल की छतें गिर जाती है, ऐसा हमारा स्कूल का ढांचा है। वहां पर आप कंप्यूटर लैब से बनाओगे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा। तो विद्यार्थियों, अगर आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह एक बड़ा बदलाव आपके भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा, आपके भविष्य में भी एक बड़ा निर्णायक भूमिका लेकर आएगा। तो कमेंट बॉक्स के जरिए यह आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। साथियों, परीक्षाएं भले ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसके लिए कंटेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आपके अपने लक्ष्य परिवार ने 2010 से लेकर के 2025 तक के जो भी पेपर आयोजित हुए हैं, उसके सारी के सारी पीवाई की पुस्तकें आ चुकी है। राजस्थान भूगोल, यह अपन देख सकते हैं, इतिहास,
कला संस्कृति, पॉलिटी, हिंदी और रीजनिंग। ये आपके सामने पीवाईक्यू आ चुके हैं। बाकी की जो बची है वो पीवाईक्यू बहुत जल्द आपके लिए आने वाली है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी। और फिर भी अगर आप और अधिक इसके बारे में पूरा का पूरा इसका ढांचा जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी बातें करेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खमा गणिसा, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य।